गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सिविक्स का 7th क्लास की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर रिवील करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इक्वलिटी के बारे में। इक्वलिटी को जैसे कि आप जानते हो 6th क्लास में आप सब पढ़ चुके हो कि इक्वलिटी क्या होती है। इक्वलिटी बिफोर लॉ भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे इंडिया की सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है और कहाँ पर इक्वलिटी हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आशा करती हूँ कि आप पिछले सारे वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी बहुत सारा लाइक करोगे। ऑन इक्वलिटी, इक्वलिटी के ऊपर ये चैप्टर सारा पेस्ट है। इसके अंदर बताया गया है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इन द क्लास 6 बुक यू लुक्ड एट द की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि की एलिमेंट क्या होते हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर जो सिटीजन होते हैं उनके द्वारा बनाई गई सरकार हो, कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो जो उन्हीं में से निकल के आया हो। ठीक है, दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड द इक्वलिटी एंड जस्टिस। इसके अंदर क्या इंक्लूड किए जाते हैं कि आदमियों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। किस फॉर्म में होता है बच्चों? जब हम वोट को कास्ट करते हैं तो पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट के अंदर। रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रिजोल्व करने के लिए क्या होता है बच्चों? एक जुडिशरी सिस्टम होता है। ठीक है, एंड इक्वलिटी और एंड जस्टिस, और क्या होता है हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। Equality is the key feature of democracy and influence all aspect of its functioning. Equality जो है उनका की फीचर है, मीन्स मेजर फीचर है। ठीक है, और वो सभी एस्पेक्ट जो है गवर्नमेंट के फंक्शन करने के उनको इन्फ्लुएंस करती है, उनको प्रभावित करती है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी। इस चैप्टर में आप इक्वलिटी के बारे में और ज़्यादा जानोगे। दैट इज व्हाट इट इज, कि इक्वलिटी क्या होती है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के अंदर क्यों इक्वलिटी ज़रूरी होती है, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, और देखेंगे कि किस तरह से हर कोई इक्वल नहीं है इंडिया के अंदर। लेट्स बिगिन बाई लुकिंग एट द स्टोरी, कांता स्टोरी। आओ कांता की स्टोरी को देखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हेयर इज अ स्टोरी ऑफ अ हाउसमेड कांता। शी इज गोइंग टू cast her vote. She finds that there is equality because everyone is standing in a line to cast their vote. But as the day going on, she finds that there is not equality as she thinks, because she lives in a slum area and her daughter oftenly fall ill and she has to stand by the queue for a long time. ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि बच्चों इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। किस तरह से उसे एक स्लम एरिया में रहना पड़ता है, किस तरह से उसकी जो बच्ची है उसको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए उसे एडवांस लेना पड़ता है बार बार, और किस तरह से क्या करना पड़ता है बच्चों। अगर इक्वलिटी होती तो सबको एक जैसा टाइम में लगना चाहिए था ओपीडी में, और अगर इक्वलिटी होती तो उसे एक ऐसे एरिया में नहीं रहना पड़ता जहाँ पर बार बार बीमारियाँ फैल रही हैं। क्यों फैल रही हैं बच्चों बीमारियाँ? क्योंकि वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, जो हाइजीन है उसका ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि शुरू में तो ये लग रहा था कि जैसे हमारे सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी है, लेकिन अगर जो उनके एम्प्लॉयर थे, क्या नाम था उनके एम्प्लॉयर का बच्चों? अशोक जैन। ठीक है, क्या उनके बच्चे को भी इसी तरह से बीमारी होती तो क्या उन्हें भी इसी तरह लाइन में खड़ा रहना पड़ता? नहीं खड़ा रहना पड़ता। ये किस चीज़ की इक्वलिटी को डिसोबे करता है बच्चों? ये सोशल इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये दिखाता है। इकोनॉमिकल जो इक्वलिटी है वो हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करती। किस तरह की इक्वलिटी करती है? सिर्फ पॉलिटिकल अगर हमें कोई काम करना होता है तो हम इक्वल हैं, हम एक सिटीजन एक वोट। ठीक है, पता है ना इस चीज़ का कि कोई भी कितना भी अमीर सिटीजन हो, कितना भी गरीब हो, उसके पास राइट होता है एक वोट डालने का। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन वी आर इक्वल सिटीजन। बट अगर हम देखें हमारी सोसाइटी के लिए हमारे इकोनॉमिकल बिहाफ में तो हमें मिलता है कि हम इक्वल बिल्कुल भी नहीं हैं। बहुत बड़ा गैप है इन दो क्लासेज के अंदर, ठीक है। इक्वल राइट टू वोट, ये हमें बताया गया है कि क्या है, हमें इक्वल राइट है वोटिंग का, ठीक है। द स्टोरी अबव बिगिन विद कांता स्टैंडिंग इन द कास्ट ऑफ हर वोट। हम देखते हैं कि जो स्टोरी बिगिन हुई थी कैसे हुई थी, कांता जब कास्ट करने के लिए अपने वोट को खड़ी हुई थी। लुक अगेन द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विद हर। देखो कि किस तरह से अलग अलग पर्सन खड़े हैं लाइन के अंदर उसके साथ ही वोटिंग करने के लिए। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर, वह अपने एम्प्लॉयर को पहचान लेती है, अपने मालिक को पहचान लेती है, जिनका नाम क्या है बच्चों, अशोक जैन है। एंड छोटेलाल हर नेबर, और अपने नेबर छोटेलाल को पहचान लेती है। इन द डेमोक्रेसी कंट्री लाइक इंडिया ऑल अडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन they belong to, how much education they have had, with what caste they are, and whether they are rich or poor, are allowed to vote। कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है जैसे इंडिया में है, यहाँ पर अडल्ट फ्रेंचाइजी दी गई है। इसमें नहीं देखा जाता कि किस रिलीजन से वो बिलोंग करता है, कितनी एजुकेशन उसने पाई है, किस कास्ट से वो बिलोंग करता है, या फिर जो वोट करने के लिए आया है वो रिच है या पुअर, इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6 बुक, ये आप लोग पहले ही क्लास 6 में पढ़ चुके हो। इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड इट इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट टू ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। कि जो आप लोगों ने पढ़ा है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में, जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार होता है, वो एक एसेंशियल एस्पेक्ट होता है डेमोक्रेसी का। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये हमें इक्वलिटी का राइट देता है, ठीक है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। क्योंकि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का आइडिया है वो किस पे बेस्ड है बच्चों? इक्वलिटी पे बेस्ड है। बिकॉज इट स्टेट्स that every adult in the country, irrespective of their wealth and communities he belong to, has one vote। कि यहाँ पर नहीं देखा जाता कि उसके पास कितनी वेल्थ है, उसका कैसा बैकग्राउंड है, किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, लेकिन सभी सिटीजन्स को क्या राइट है? एक वोट का राइट है। कांता इज exciting to vote and happy that she is equal to all of the other because each of them has one vote। जब कांता एक्साइटेड थी एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, वी फाइंड दैट कांता इज वेरी एक्साइटिंग व्हेन शी गोज टू वोट, कास्ट हर वोट। बट क्योंकि सभी के सभी वो इक्वलिटी फील कर रही थी कि यहाँ पर हम इक्वल हैं, ठीक है। बट एज हर डेज गोज ऑन, लेकिन जैसे जैसे उसका दिन बीतता गया, कांता becomes less certain about what this equality really means। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, कांता ये सोचने लग गई कि क्या ये जो इक्वलिटी हमें दिखाई दे रही है ये रियली है कि नहीं है, क्या इसके असली मीनिंग क्या है, इस जो हम देख रहे हैं इस इक्वलिटी के। What is it that makes कांता एंश्योर? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको कांता ने एंश्योर कर दिया था? लेट्स टेक अ लुक एट द डे ऑफ हर लाइफ। आओ हम उसकी लाइफ का एक दिन देखते हैं। सी लिव्ड इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। कि वो एक स्लम एरिया में रहती है, एक ड्रेन उसके घर के पीछे से जाता है। ड्रेन क्या होता है बच्चों? जो सीवर होता है, ठीक है। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क। कि उसकी डॉटर सिक है लेकिन वो फिर भी एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती अपने काम से। बिकॉज शी नीड टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है कि वो उसे पैसे लेने हैं अपने एम्प्लॉयर से ताकि वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा सके। हर जॉब वाज एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर हर आउट एंड फाइनली सीन ends her day by again standing in a long line। और जैसे वो हेल्प करके क्योंकि वो डोमेस्टिक हेल्पर हैं
एक डोमेस्टिक स्वीपर है जो काम करती है किसी के यहाँ पर, उसका दिन फिर भी किस तरह से एंड होता है, एक लंबी लाइन में खड़ा होके एंड होता है। क्यों? क्योंकि उसे ओपीडी के लिए एक लंबी लाइन लगानी थी, उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाने के लिए अपनी बच्ची को एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, अशोक जैन जो उनके एम्प्लॉयर थे वो एक लंबी लाइन में खड़े थे, कहाँ पर, जब वो अपनी वोटिंग को कास्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो घर आते हैं उन्हें किसी लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल एबल हैं कि वो ज़्यादा पैसे स्पेंड करके ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कौन सी लाइन थी वो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर। इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। और जो उस लाइन के अंदर खड़े थे वो इतनी ज़्यादा सफिस्टिकेशन क्यों हो रही थी? क्योंकि सभी के सभी पुअर थे, सभी को अपने बच्चों, बहुत सारे तो ऐसे थे जो सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या सोचती है, यहाँ पर दिखाया गया है कि कांता क्या सोचती है। डू यू थिंक कांता हैज़ एनफ राइट टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल? क्या जो कांता का ये डाउट था कि क्या वो सच में इक्वल है इस सोसाइटी के अंदर? लिस्ट 3 रीजन फ्रॉम द स्टोरी अबोव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। आप लोगों को बताना है 3 रीजन्स के बारे में कि वो कौन से 3 रीजन थे जिनकी वजह से कांता को ये फील होने लगा कि वो इक्वल नहीं है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में वो 3 रीजन बताने हैं बच्चों। ठीक है, अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी, ये कौन सी इक्वलिटी हमने देखी? ये वो इक्वलिटी थी बच्चों जो इकोनॉमिकल बेस पे थी। अब हम जो अनइक्वलिटी देखने जा रहे हैं वो किस बेस पे है बच्चों? वो सोशल बेस पे है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग कास्ट डिवाइड कर रखी हैं, किस तरह से उनके बेस पे किस तरह से अनइक्वलिटी होती है। ठीक है, कांता इज वन ऑफ द मैनी पीपल हु लिव्ड इन डेमोक्रेटिक इंडिया। कांता उन्हीं लोगों, बहुत सारे लोगों में से जो डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर रहते हैं। एंड हु हैव द राइट टू वोट बट दोज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वलिटी। हालांकि उन्हें वोटिंग का राइट इक्वल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी वर्किंग कंडीशन हैं जो इक्वलिटी से बहुत दूर हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर होने के साथ साथ पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस अनइक्वलिटी इन डिफरेंट वे। इंडिया के पीपल बहुत तरह की अनइक्वलिटी को फेस करते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द 2 स्टोरी गिवन बिलो। आओ हम 2 स्टोरीज को देखते हैं जो नीचे दी गई हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट इन पीपल्स लाइफ एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ अनइक्वलिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। इसमें जो 2 इंसिडेंट दिखाए गए हैं उसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से इक्वलिटी बेस्ड है हमारे देश के अंदर, और किस तरह से इक्वलिटी अलग अलग तरह की हो सकती है, सिर्फ सोशल तरह की नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों वो एक फेमस ऑथर के बारे में बताया गया है जिनका नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ठीक है, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। ये सब आप सभी को पता है बच्चों, इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम बहुत कॉमन फॉर्म है अनइक्वलिटी की। ठीक है, इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग कि अगर आप रूरल इंडिया में रहते हो तो आप अपनी कास्ट की आइडेंटिटी को जानते होंगे। दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग, वो आपको जब आप बहुत छोटे होते हैं तभी आपको पता चल जाती है, बता दी जाती है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, लेकिन अगर आप अर्बन इंडिया में रहते हो, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। आप समझते होगे, आप सोचते होगे कि आज के दिन जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शोज फ्रॉम द लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरह से जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है बच्चों कि किस तरह से जो मैट्रिमोनियल साइट होती हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के आर्टिकल्स दिए जाते हैं। किस लिए? शादी के लिए। तो आप देखो बच्चों, शादी एक कितना बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन उसमें आप किसी पर्सन को देखने की बजाय आप क्या देखते हो? उसकी कास्ट को सबसे पहले देखते हो।
ठीक है। तो क्या एक कास्ट के बेस पे होनी चाहिए शादी, आप लोगों को ये बताना है बच्चों। जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनी, सॉरी ये हो चुका था, ठीक है। तो मैट्रिमोनी साइट में न्यूज़पेपर, जो एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी एक कटिंग दी गई है, उसके अंदर दिखाया गया है। एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इश्यू ऑफ कास्ट कंटिन्यू टू बी इन द माइंड ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन पीपल्स। आप देखोगे कि जो कास्ट है, कास्ट जो सिस्टम है, कास्ट का जो इश्यू है, वो अब भी कितनी इम्पोर्टेंस रखता है इवन हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस के दिमाग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों किस तरह से तमिल ब्राह्मण्स चाहिए, ये इस तरह के आप देखते होगे वैसे भी न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। सर्कल द रेफरेंस टू कास्ट इन द मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट गिवन अबव, कि आपको सर्कल करना है जो जो इसके अंदर कास्ट से पे डिपेंड बेस चीज़ें दी गई हैं इन जो एडवर्टाइजमेंट है इसके अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। आओ हम एक ऐसी स्टोरी देखते हैं जिसके अंदर एक एक्सपीरियंस दिया गया है, एक एक्सपीरियंस बताया गया है एक दलित बच्चे का, जो क्या कर रहा था, स्कूल को अटेंड कर रहा था, ठीक है। You have already read about Dalit in क्लास 6 बुक। आप लोगों ने क्लास 6 की बुक में दलित्स के बारे में तो पढ़ा ही है बच्चों। दलित इज एन टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज द एड्रेस देमसेल्फ, कि दलित क्या होता है, एक टर्म होती है जिसमें क्या कहा जाता है, जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए दलित कहा जाता है। दलित मीन ब्रोकन, दलित का मतलब क्या होता है, टूटा हुआ होता है। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटेड टू हाउ दे आर, और इस जो ये दलित शब्द है इसके द्वारा क्या दिखाया जाता है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो किस तरह के होते हैं, एंड कंटिन्यू टू बी, और किस तरह से वो चलते आ रहे हैं, सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और किस तरह से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वो एक फेमस दलित राइटर हैं। ही इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम क्या है बच्चों, झूठन है। ही राइट, उन्होंने लिखा है, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास, कि मुझे सभी से बाद में बैठना पड़ता था, सभी से दूर बैठना पड़ता था क्लास के अंदर। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और कई बार तो फ्लोर के ऊपर। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, क्योंकि जो मैट होती थी वो मेरे जहाँ मैं बैठता था वहाँ तक आते आते क्या हो जाता था बच्चों, ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। सम टाइम आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीवन, कई बार मुझे सबसे पीछे बैठना पड़ता। राइट नियर द डोर, कहाँ पर, डोर के बिल्कुल पास में, ठीक है। सम टाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, कई बार जो हायर क्लास के बच्चे होते थे, जो हायर कास्ट के बच्चे होते थे, वो मुझे बिना किसी रीज़न के पीट देते थे। व्हेन ही वाज इन क्लास 4, जब वो एक इंसिडेंट बताता है जब वो क्लास 4 के अंदर था। द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल, हेडमास्टर ने क्या कहा कि आपको क्या करना है, स्वीप करना है स्कूल को, एंड द प्लेग्राउंड और स्कूल को साफ करना है। ही राइट्स, वो लिखता है, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं इस जो इंसिडेंट है इसको बताने के लिए। द प्लेग्राउंड वाज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट, कि जो प्लेग्राउंड है वो बहुत बड़ा था मेरे छोटे से शरीर के लिए, मेरे छोटे छोटे हाथों के लिए उसे साफ करना बहुत मुश्किल था। माई बैक बिगेन टू एच, मेरी जो बैक है वो दर्द करने लगी। माई फेस वाज कवर्ड विद डस्ट, मेरा जो चेहरा था उस पे सारे पे धूल जम गई थी। डस्ट हैज़ गॉन, कि जो डस्ट है वो कहाँ चली गई थी, माउथ के अंदर चली गई थी। इनसाइड माई माउथ, मेरे माउथ के अंदर चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई स्कूल वर स्टडिंग एंड आई वाज स्वीपिंग, कि जो सारे बच्चे थे, जो बाकी बच्चे थे वो सभी तो पढ़ रहे थे, लेकिन मैं क्या कर रहा था, स्वीपिंग कर रहा था, वहाँ पर झाड़ू निकाल रहा था। हेडमास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम एंड वाचिंग मी, हेडमास्टर जो थे वो सामने वाले उनके रूम में बैठे थे और मुझे देख रहे थे। आई वाज नॉट इवन अलाउड टू गो अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे अलाउ नहीं था कि मैं जाके पानी भी पी के आऊँ।
आई स्वीप द होल डे, मैं सारा दिन सफाई करता रहा। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम, कहाँ से कहाँ तक, डोर्स भी विंडोज भी, सारे के सारे स्कूल के कमरों की। द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज से सा दिस स्पेक्टिकल्स, जो सारे के सारे बच्चे थे और जो जितने भी टीचर थे वो एक चश्मे से मुझे देख रहे थे। चश्मे का मतलब क्या है, एक दृष्टिकोण से मुझे देख रहे थे, एक एटीट्यूड से मुझे देख रहे थे। उनका एटीट्यूड मेरे लिए क्या था बच्चों कि ओम प्रकाश वाज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, कि ओम प्रकाश बना ही किस लिए है, ताकि मैं प्लेग्राउंड और स्कूल को साफ कर सकूं आगे आने वाले कुछ दिन के लिए। एंड दिस ओनली कम टू एन एंड व्हेन हिज फादर who happened to be passing by saw his son sweeping, ये सब चीज़ें कब ख़त्म हुई, जब उनके फादर ने उन्हें देखा स्वीपिंग करते हुए, जब वो वहाँ से गुजर रहे थे। ठीक है। He confronted the teacher, उन्होंने कन्फ्रंट किया, आलोचना की टीचर्स की। एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ के वो स्कूल से चले गए। He said loudly for all of them to hear, वो तेज तेज बोलने लगे, लाउडली बोलने लगे, ताकि सब कोई सुन सके, जितने भी स्कूल के अंदर हैं वो सभी सुन सकें। You are a teacher, तुम एक टीचर हो। So I am leaving you, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। But remember this much master, लेकिन इसे याद रखना मास्टर, he will study राइट हेयर, कि वो यहीं पढ़ेगा। किसकी बात हो रही है बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात हो रही है कि वो यहीं पढ़ेगा। इन दिस स्कूल, इसी स्कूल के अंदर। एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, सिर्फ यही नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे यहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इन साइड में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। Why do you think Om Prakash Valmiki was being treated unequally by his teachers and classmates? आपको क्यों लगता है कि ओम प्रकाश जो है उसको अनइक्वली ट्रीट किया गया है उनके टीचर्स के द्वारा और क्लासमेट के द्वारा? ठीक है। इमेजिन योर सेल्फ एज ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड राइट 4 lines अबाउट हाउ यू वुड फील इफ़ यू वर इन द सेम सिचुएशन एज हिम। और इमेजिन करो कि आप ओम प्रकाश वाल्मीकि हो और आपको 4 लाइन्स लिखनी है जैसा आप फील कर रहे हो अगर आप उसी सिचुएशन में होता, जिस सिचुएशन में कौन है बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे। ठीक है। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट सिटी एंड इज कॉमन प्रैक्टिसेज इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जो दूसरी स्टोरी है वो एक ऐसे इंसिडेंट पे है जो इंडिया के एक बड़े शहर के अंदर हुई थी और कॉमनली हर जगह पे हो जाती है, इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स में हो जाती है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी। ये किसकी स्टोरी है, मिस्टर और मिसेज अंसारी की स्टोरी है। जैसे कि नाम से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बच्चों, अंसारी किसका सरनेम होता है, मुस्लिम्स का होता है। ठीक है। हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जो क्या देख रहे थे, एक अपार्टमेंट देख रहे थे रेंट पे लेने के लिए सिटी के अंदर। ठीक है। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, उनके पास पैसे थे लेकिन और उनको रेंट पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है। जो पहले हमने देखी स्टोरीज, उनके अंदर फाइनेंशियल इकोनॉमिकल अनइक्वलिटी की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, लेकिन जो अभी हम स्टोरी देखने वाले हैं बच्चों, उसके अंदर इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी नहीं है, उसके अंदर क्या है, रिलीजियस अनइक्वलिटी है, रिलीजियस इन्फेरियरिटी है कि किस तरह से एक धर्म को दूसरे धर्म से छोटा देखा जाता है। ठीक है। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्पिंग टू फाइंड अ प्लेस, वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए ताकि वो हेल्प कर सके कोई स्थान ढूंढने में, कोई ऐसा रूम ढूंढने में, अपार्टमेंट ढूंढने में जहां वो रह सके। द डीलर इन्फॉर्म that he knew about quite a number apartment that were available for rent. डीलर ने उन्हें बताया कि बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट हैं जो अवेलेबल है रेंट के लिए। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच। वो कहाँ गए, वो पहले अपार्टमेंट में गए और अंसारी को वो बहुत पसंद आई। ठीक है। वो डिपार्टमेंट जो था वो बहुत पसंद आया। एंड डिसाइडेड टू टेक इट, और डिसाइड किया कि इसको ले लिया जाए। हाउएवर व्हेन
द लैंड लॉर्डी फाइंड आउट देयर नेम, लेकिन जैसे ही लैंड लेडी को पता चला कि उनके नाम क्या हैं, शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स। उन्होंने कहा कि हम ऐसे आदमी को नहीं रख सकते हमारे यहाँ घर पर रेंट पे जो मीट खाता हो, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर क्या है, नॉन वेजिटेबल रेजिडेंस नहीं है, जहाँ पर कोई नॉन वेजिटेबल खाता हो, मतलब नॉन वेज कोई खाता है, ऐसे लोग यहाँ नहीं रहते। बोथ द अंसारी एंड प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस। अंसारी जो फैमिली थी, जो कपल था, और जो डीलर था, वो दोनों ही इस बात को सुनकर हैरान थे। क्यों हैरान थे बच्चों? बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुकड इन द नेबरिंग हाउस। क्यों? क्योंकि उन्हें एक स्मेल आ रही थी कि यहीं पर क्या हो रहा है, फिश बन रही है उनके नेबरिंग हाउस के अंदर ही। लेकिन लैंडलेडी ने कहा कि इस रेजिडेंस के अंदर कोई भी नॉनवेज नहीं है। ठीक है, द सेम एक्सक्यूज वाज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। जो दूसरा और तीसरा अपार्टमेंट था उसमें भी इसी तरह से एक्सक्यूज दिया गया। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स। प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें क्या कहा कि आपको अपने नाम बदल देने चाहिए, एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेज कुमार। और मैं आप लोगों को क्या कहूँगा, मिस्टर और मिसेज कुमार कहूँगा। द अंसारीज वर रिक्लुएंटेड टू डू दिस। अंसारीज ने क्या कर दिया, रिक्लुएंट कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया ये सब करने से, एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। और आगे कुछ देखने, जो बाकी डिपार्टमेंट थे उनको देखने का डिसीजन लिया। इन द एंड इट टुक अ वूल मंथ of looking at the apartment before they found a landlady who are willing to give them a place on rent. एक पूरा महीना चला गया, निकल गया इस तरह से अपार्टमेंट देखते हुए, जब तक कि एक लैंडलेडी विलिंग नहीं हुई, इच्छा नहीं हुई उनकी कि प्लेस दे दिया जाए। मतलब एक महीना निकल गया, उनके पास पैसे थे, सोशल रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ रिलीजन के बेस पे उनको क्या नहीं मिल रहा था, रेंट पे घर नहीं मिल रहा था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं वाई डू यू थिंक द अंसारी वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वल। आप क्यों समझते हो कि जो अंसारीज हैं, अंसारीज मतलब अंसारी जो कपल था वो अनइक्वली ट्रीट किया गया था। वट वुड यू डू इफ़ यू आर इन द अंसारीज पोजिशन। आप क्या करते अगर आप अंसारी की पोजिशन में होते, एंड कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू लिव, और आपको एक जगह नहीं मिलती जहाँ पर आप रह सकते। बिकॉज सम पीपल डू नॉट वांट टू लिव नेक्स्ट टू यू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके पास नहीं रहना चाहते। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिलीजन यू प्रैक्टिस, किस वजह से, जो आप रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हो, जो धर्म आप अपना रहे हो उस वजह से। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।